हेलो दोस्तों, ये मेरा छोटा सा ब्लॉग है जिसमें मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं सिंगल मदर हूँ। मेरी जर्नी स्टार्टिंग से ही बहुत ही डिफ़िकल्ट रही है। ये देखिए, मेरे फेस पे थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो गया था, सनबर्न, तो इसलिए मैंने फेस पैक लगाया है क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी मिस नहीं करना चाहती हूँ। जितना मैं कर सकती हूँ उतनी मैं मेहनत करती हूँ। मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहती हूँ कि टाइम नहीं था, क्योंकि मैं 100% देती हूँ। इसलिए मुझे शिकायत रहती तो है ज़िंदगी से, लेकिन बहुत कम। मैं काम के साथ भी बहुत कुछ कर लेती हूँ, जैसे फेस पैक लगा लिया है, सॉन्ग सुन लेती हूँ। कभी कभी मैं बुक की बायो भी सुन लेती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, सीखना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सिलाई करते करते ऑडियो भी चला लेती हूँ और मैं सुनती हूँ, काम करती हूँ। हाँ, तो मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बता रही थी। जैसे कि ऐसे तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही है, लेकिन मेरे लाइफ में भी बहुत सारे संघर्ष रहे हैं। लड़कियों की लाइफ खासकर बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। अगर उनके अच्छे पेरेंट्स ना हो तो बदकिस्मती से भी ही सही, लेकिन मेरे पेरेंट्स से मेरी ज़्यादा नहीं बनी। उन्होंने कभी भी मुझे पढ़ाना नहीं चाहा, फिर भी मैंने ज़बरदस्ती पढ़ाई की। नाम तक कटवा दिया था मेरा। मैं रोज़ रोती थी, फिर उन्होंने नाम लिखवाया। सक्षम होने के बावजूद भी हमारे पास किताबें कॉपी नहीं रहती थी। 10th क्लास में मैंने सिलाई सीखी, जब हमारी छुट्टी पड़ती है पेपरों के बाद। उसमें भी मेरी मम्मी ने सिर्फ मेरी फ़ीस दी, बाकी कपड़े सिलने के लिए कभी भी चीज़ें अवेलेबल नहीं करवाई। गली में ऐसे ही मांग मांग के मैंने कपड़े सिलने स्टार्ट किए। लोगों को मेरे कपड़े पसंद आते थे, इसलिए मेरे पास काम आने लग गए। और जब मैं उनका काम करती थी, मेरी मम्मी इसमें भी गुस्सा होती थी कि दूसरों के कपड़े सिलती हैं, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे बुरे वक्त में कपड़े दिए थे सिलाई सीखने वक्त, उनसे मैं बहुत कम चार्ज करती थी या तो नहीं करती थी। तो मेरी मम्मी को बहुत गुस्सा आता था। आप ये बताइए, मैं गलत थी या मेरी माँ? चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैंने कभी हार नहीं मानी अपनी ज़िंदगी से और मैंने सिलाई सीखी। और उसके बाद मैंने अर्निंग स्टार्ट कर दी और ख़ुद ही मैं अपनी पढ़ाई के खर्चे निकालने लग गई। कपड़े सिलती थी और 10th के बाद 11th ऐसे ही मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। 11th में मेरी शादी कर दी गई। मेरे पेरेंट्स ने साफ मना कर दिया था आगे पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन मैंने फिर भी ज़बरदस्ती अपनी पढ़ाई जारी रखी और सारा खर्चा मैं खुद ही उठाती थी, जबकि मेरा गौना नहीं हुआ था। मेरे हस्बैंड भी ऐसे थे कि उन्हें कोई मतलब नहीं था मेरे से, बस मिलना और मज़े करना, बस उससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं। बल्कि गाली गलौज करते थे, फ़ोन पर परेशान करते थे। मेरे पेरेंट्स ने कभी कुछ एक्शन नहीं लिया और उनका गलत व्यवहार बढ़ता गया, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं था। ज़बरदस्ती मेरा गौना कर दिया गया, जबकि मैं करना नहीं चाहती थी। स्थिति अच्छी नहीं रही, मार पिटाई और हमेशा दहेज के लिए उकसाना, ये सब चलता रहा। खाने तक का मोहताज कर दिया था, लेकिन मेरे पेरेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लड़की चाहे रोज़ मर रही हो, रोज़ लात खा रही हो। मैंने फ़ैसला लिया अलग होने का, लेकिन उसमें किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मेरे हस्बैंड के कई अफेयर्स चल रहे थे। मेरे पेरेंट्स के कहने के बावजूद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। सिर्फ अफेयर्स की बात होती तो कोई बात नहीं, मेरा बच्चा हुआ, ना उसकी देखभाल, ना हमारी खाने की जिम्मेदारी, किसी चीज़ का भी कोई भी उसने जिम्मेदारी नहीं उठाया और बस मार पिटाई करता था।
मेरे पेरेंट्स को लगता था मेरे पति जिम्मेदारी उठाएं, मेरे पति को लगता था पेरेंट्स जिम्मेदारी उठाएं, और दोनों इस लायक नहीं थे कि जिम्मेदारी उठाएं। मैंने अलग होने का फ़ैसला किया और अलग रहने लग गई। उसमें भी दोनों पक्ष के तरफ से दबाव आता रहा। अब मैं सिंगल मदर हूँ, अलग रह रही हूँ। तो प्लीज़ कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं इतना डिटेल में यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मेरी कहानी एक दिन की नहीं है, हर रोज़ घुटने की है। तो बस मैं इतना चाहती हूँ कि मैंने जॉब किया, मैं सिंगल मदर हूँ, मैं घर और बाहर दोनों जिम्मेदारी नहीं उठा पाई, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दिया और घर पे ही काम कर रही हूँ। घर पर लोग लाचार की हेल्प नहीं करते हैं, बल्कि और फ़ायदा उठाते हैं। एक का पैसा देकर 3-4 सिलवाना चाहते हैं। बल्कि जब मैं बहुत सीधी थी, लोगों ने तो फ्री में कपड़े सिलवाए हैं और ऊपर से अकड़ भी दिखाया है। मैंने बहुत मुश्किल से पैसे सेव करके मैंने मोबाइल लिया है ताकि मैं वीडियो बना सकूं। तो प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करिए। मैं बहुत अच्छा सिलाई सिखा सकती हूँ, क्योंकि मैंने सिखाया भी था। तो अगर आप मुझे बोलेंगे सिलाई सिखाने के लिए तो मैं सिखाऊंगी। हर तरह का डिज़ाइन बनाना मुझे आता है। मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग की हुई है और उसमें मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। टीचर भी मेरे से बहुत प्रभावित रहे हैं। तो प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट करिए और मेरे काम को थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स मेरा बंद हो रखा है, पता नहीं क्यों। मैंने बहुत कोशिश की अपना कमेंट बॉक्स ऑन करने के लिए, लेकिन मेरे से हो नहीं रहा है। लेकिन मैं इस पे काम करूँगी, क्योंकि मैंने कई घंटे बर्बाद किए हैं, वो मेरे से सही नहीं हुआ है। प्लीज़ मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि मैं अपनी अर्निंग थोड़ा बहुत कर सकूं और अपना और अपने बच्चे को पाल सकूं। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।